राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं छत पर आई थी। यहाँ पर ठाकुर जी के देखिए कपड़े सूख रहे हैं। इन कपड़ों को लेने के लिए देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने ठाकुर जी के कपड़े बनाए थे, इन्हें मैं ऊपर छत से लेने ही आई थी। तो पीछे देख रहे होंगे आपको आग दिखाई दे रही है। आपको मैं दिखाती हूँ। गर्मी की वजह से आज फिर से कहीं आग लग गई है और वहाँ पे बहुत सारे पक्षी जो हैं इकट्ठा उड़ रहे हैं। देखिए कितनी आग लगी है यहाँ पर। आए दिन कहीं ना कहीं आपको सुनने में आ ही रहा होगा कि आज यहाँ आग लगी, आज वहाँ आग लगी। तो देखिए यहाँ पे कितनी जल्दी दूसरी बार आग लगी। इससे पहले भी लगी थी, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, मैंने आपको दिखाया था। देखिए फिर से यहाँ पे आग लग चुकी है और ये गर्मी के कारण हो रहा है, जो इतनी जल्दी जल्दी हर जगह आग लग रही है। दोस्तों आपने देखा ही होगा ना कितनी आग लगी है, मैंने आपको अभी दिखाया ही था। बहुत आग लगी है। इसके साथ में आपको एक बहुत दुख वाली बात है मेरे लिए, लेकिन हो सकता है जिसके लिए बता रही हूँ उसके लिए अच्छा हो, मुझे नहीं मालूम। आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा ही होगा। हम हुए 4 से 5। तो हमारे घर में एक प्यारा सा मेहमान आया था जिसे मुझे वो बहुत पसंद था। उसका नाम था गंगाराम। अगर आपने मेरे चैनल पे नहीं देखा है ना, हम 4 से 5 हुए, आप फटाफट जाके मेरे चैनल पे देखिए और आपको पता चल जाएगा कि मैं किस 5वें के बारे में बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड, मैंने उसे बहुत प्यार से रखा था, बहुत देखभाल की थी, कितने भी दिन मेरे साथ रहा, बहुत प्यार से रखा था मैंने। अचानक से पता नहीं इसको क्या हुआ, उसने अपना पिंजरा, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ, पिंजरा यानी कि मैं अपने बात कर रही हूँ तोते का। मेरे तोते का नाम गंगाराम था। ये देखिए उसका पिंजरा है। उसको शाम को हम यहाँ पर लेके आते थे कि वो पक्षियों की आवाज़ सुन सके, मोर की आवाज़ सुन सके। तोते हमारे छत पे जो हैं, यहाँ पर ये जो रस्सियाँ हैं ना, इन पर तोते अक्सर बैठे रहते थे। कबूतर, कौवा, काफ़ी अलग अलग चिड़िया जिनके मुझे अच्छे से नाम भी नहीं पता सच बताऊँ तो ये उनकी आवाज़ सुनकर ना बहुत तेज तेज चिल्लाता था, चीखता था, उनसे बात करता था। हम लोग चुपचाप सुनते रहते थे। तो फ्रेंड, उसी चीज़ को मैंने देखकर उसका नाम गंगाराम रखा था और मैं उसे डेली छत पर लेके आती थी और मुझे बहुत पसंद था उसका नाम। और मेरे हस्बैंड ने रखा था ये नाम, क्योंकि उनको पता नहीं, एक गाना है आपने सुना होगा, गंगाराम कुंवारा रह गया। तो वही सोच कर उन्होंने ये नाम रखा था, क्योंकि तोते का नाम था उसमें गंगाराम, तो उन्होंने नाम रख दिया। तो फ्रेंड, हमने उसे बहुत प्यार से रखा था। और मेरी बेटी ने उसको पानी देने के लिए आई थी, उसकी कटोरी में पानी ख़त्म हो गया था। हमने उससे बोला कि पानी रख दे उसमें, क्योंकि गंगाराम को प्यास लग रही होगी। तो उसने जाके कटोरी में पानी लिया और इस पिंजरे में रख दिया। लेकिन उसने क्या किया, इसको देखो, ये देखो, इसको खुला ही छोड़ दिया। ऐसे खुला छोड़ दिया, वो इसमें से निकल के उड़ गया। और यकीन मानो वो इतनी तेज उड़ा था ना, इतनी तेज उड़ा था कि वो रुका ही नहीं, सीधा सामने। वो देखो जहाँ आग लग रही है ना, ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ काला काला धुआं, ये देखो, यहाँ पे सीधा जाके रुका है और यहीं पे ही वो उड़ा। ये बात है कल की। और फ्रेंड, मैं बहुत रोई, मुझे इतना बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत चुप करवाया कि कोई बात नहीं, उड़ गया तो क्या हुआ, अच्छा है वो उड़ गया, हमारे पास उसको कुछ हुआ नहीं, गर्मी बहुत है, वो अपनी इच्छा से जिएगा, उसको जीने का हक है। उन्होंने फिर मुझे बड़े ही प्यार से समझाया और उन्होंने काफ़ी समझदारी के साथ मुझे समझाया। यकीन मानो, उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ, ये बता कि मैं तुझे 2 दिन के लिए कमरे में बंद कर दूँ, अपने हिसाब से तुझे खाना पानी दूँ, अपने हिसाब से तुझे सोने को कहूँ, अपने हिसाब से मैं तेरे को कमरे से बाहर निकालूँ, ना ही निकालूँ तो चलो, तुझे कैसा लगेगा? मैंने कहा हाँ मुझे बुरा लगे। मैंने कहा पहले तो मैं रह ही नहीं पाऊँगी। तो उन्होंने कहा वो तोता है, उसको पंख क्यों दिए गए हैं? कि वो उड़ सके। पंछियों को पंख इसलिए दिए जाते क्योंकि वो उड़ सके। तो मैंने उनकी बात सुनी। उन्होंने मुझे बोला कि अगर उसको पंख दिए हैं तो उसको उड़ने का हक है, हम उसे क्यों ही पिंजरे में कैद करें। तो इसलिए अच्छा हुआ वो उड़ गया। उन्होंने मुझे यही कहा कि अगर मैं तुझे अपनी इच्छा से गर्म पानी दूं, रखा हुआ दूं, खाने को तेरे मन पसंद ना दूं, तो तुझे कितना बुरा लगेगा। हालांकि तू मन में पता नहीं क्या क्या कहेगी कि देखो मुझे अपनी इच्छा से दे रहे हैं, मेरी इच्छा का नहीं दे रहे। मैंने लेकिन उसे फिर भी बहुत प्यार से रखा था। लेकिन हाँ, मुझे बुरा लगा जब वो उड़ गया। फिर जब वो उड़ गया उसके बाद मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उड़ गया ना, वो खुश रहे, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। यकीन मानो, अब भी बता रही हूँ ना तो ऐसा लग रहा है रोने वाली हूँ मैं।
फ्रेंड सच में मैंने उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया और उससे सच्ची में अपने बच्चों की तरह रखा है, लेकिन वो अचानक से जब उड़ गया तो मैं क्या ही कर सकती थी, आप ही बताइए। फ्रेंड मेरे हस्बैंड ने इस मामले में मुझे बहुत समझाया कि देख, हो सकता है उसका उड़ना ही हो, तेरे हाथ से एक अच्छा काम हो ना हो, इसलिए वो उड़ गया, उसको उड़ जाने दे। अब रोएगी तो वो परेशान नहीं होगा कि मुझे उड़ा के जितनी खुशी अब रो रो के पागल बना रही है अपने आप को। तो इसीलिए मैंने अपने मन को समझाया और आज आपको यही बताया कि हम 4 से 5 हुए थे, आज हम फिर 4 रह गए क्योंकि वो उड़ गया है। और सच में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, अभी भी लग रहा है, क्योंकि मैं उसकी आवाज़ सुनते रहती थी, बहुत प्यारा बोलता था। यहाँ तक कि वो धीमे धीमे अपना नाम बोलने लग गया था, गंगा नाम ऐसा करता था जब उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनता था। उसने इतने दिनों में ये बात बोलना शुरू कर दिया था, गंगा अलाम। रुक रुक के बोलता था, लेकिन हाँ बोलता था वो, और सबको घर में काटता था, पर मुझे ही नहीं काटता था, मुझे बिल्कुल नहीं काटता था। मैं उसके पिंजरे में हाथ दे दूँ, कुछ भी उसको छेड़ दूँ, उसकी चोंच कभी कभी तो मैं पकड़ लेती थी, तब भी वो कुछ नहीं कहता था। अब वो उड़ गया था, मुझे काफ़ी बुरा लगा। और सच में आज मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि मैं उसके लिए घर लेने गई थी। जब मुझे पता चला कि वो उड़ गया तो उसके लिए लेके भी नहीं आ पाई, मैंने वहीं छोड़ दिया ऐसे ही, मैं वहाँ गई नहीं लेने के लिए। और फ्रेंड अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को उतना ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।